हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नामदीप में। जैसा कि आपको पता है, अपना कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याएं चल रहा था, जिसमें अपने एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे। उसमें अपने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आइए आज उसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, निम्न संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन विधि। अब आपको मैंने बताया था क्या होती है यूक्लिड विभाजन विधि। क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R। अब HCF ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाते हैं। कब तक लगाते हैं? जब तक अपने को शेषफल क्या ना मिल जाए, 0 ना मिल जाए। जब अपने को शेषफल 0 मिल जाता है, तब जो ये भाजक होता है, यानी कि जिसका अपने भाग लगाते हैं, अंतिम भाजक जिस पर शेषफल 0 आता है, वही उसका क्या होता है? HCF होता है। तो ये आपको मैंने बताया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तो 210 बड़ी है किससे? 55 से। यानी कि 210 में किसका भाग लगाना है? 55 का भाग लगाना है। 210 में भाग लगाना है किसका? 55 का। क्या ये 3 बार में जाएगा? 165। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 45 बचेगा। यानी कि 210 में अगर 55 का भाग लगाया तो भागफल कितना आया? 3 और शेषफल कितना आया? 45। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किसे लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। भाज्य बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर यहाँ पर भाज्य की बात करूँ तो भाज्य मेरे पास कितना? 210। भाज्य बराबर भाजक, यानी कि जिसका भाग लगाया जाता है कितना? 55। और भागफल कितना आया मेरे पास? 3 और शेषफल कितना आया? 45, है ना। क्या यहाँ पर शेषफल 0 आया? नहीं। अब शेषफल 0 नहीं आया तो 45 और 55 में पुनः क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो शेषफल है 0 नहीं है, इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि शेषफल है वो 0 नहीं मिला। तो लिखेंगे 55 व 45 में पुनः किसे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी कि अब अपने को क्या करना है? 55 में किसका भाग लगाना है? 45 का भाग लगाना है। तो लगाओ 55 में 45 का भाग, तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। तो शेषफल कितना बचा अपने पास? 10 बचा। यानी कि अब अगर 55 को अपने लिखना चाहें तो 55 को कैसे लिखेंगे? 45 गुणा 1 प्लस में कितना? 10 लिखेंगे। यानी कि भाज्य बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या शेषफल 0 आया? नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब शेषफल 0 नहीं आया तब क्या करेंगे? 45 और 10 में पुनः क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो लिखेंगे 45 व 10 में क्या करने पर? पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यानी कि 45 और 10 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कैसे लाएंगे? यानी कि 45 में अब किसका भाग लगाएंगे? 10 का भाग लगाएंगे। तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। और शेषफल कितना बचा अपने पास? 5 बचा है। यानी कि अगर अपने 45 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 10 गुणा 4 प्लस में कितना? 5। क्या यहाँ पर शेषफल 0 है? नहीं। तो लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? 10 व 5 में किससे? पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यानी कि अब 10 और 5 में फिर क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। यानी कि अब क्या करना है आपको? 10 में किसका भाग लगाना है? 5 का भाग लगाना है। तो 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10। तो शेषफल मेरे को कितना मिल गया? 0 मिल गया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, यानी कि 10 को मैंने क्या लिखा? 5 गुणा 2 और प्लस में मेरे को शेषफल कितना मिल गया? 0 मिल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे जो शेषफल है वो क्या? 0। अंतिम भाजक जिस पर शेषफल 0 मिलता है वही क्या होता है? HCF होता है। किस पर अपने को शेषफल 0 मिला? 5 पर मिला। तो HCF कितना हो जाएगा? किस किस का HCF? 210 और 55 का।
210 और 55 का HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 4 का जो पहला भाग था 210 और 55 का HCF ज्ञात करना था, तो कितना आ गया अपने पास, 5 आ गया। आइए चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर, आप इसको नोट कर सकते हैं। और जो ये आपको भाग वाला जो ये काम करना, आपको ये रफ कार्य करना है ना, ये आपको पक्की कॉपी में या जब भी आप एग्ज़ाम करोगे तो वहाँ पे इसको नहीं करना। ये सारा का सारा काम कौन सा आपको रफ कार्य है, जो आप पेपर में एग्ज़ाम में करोगे वो इस तरह से करोगे, स्टेप वाइज इस तरह से ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं इसके दूसरे भाग की ओर। नंबर 2 कह रहा है 420 और 130 का अपने को क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, यूक्लिडी विभाजन विधि से। तो यूक्लिडी विभाजन विधि से HCF अपने कैसे ज्ञात करते हैं, बड़ी संख्या में क्या करना है, छोटी संख्या का भाग लगाना है। अगर इन दोनों की संख्याओं की बात करूँ तो 420 बड़ा है किससे, 130 की। 420 में किसका भाग लगाना है, 130 का। क्या ये 3 बार में जाएगा, 390। अगर शेषफल की बात करूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है, भाज्य बराबर भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी कि अगर मैं 420 को लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिखूंगा, 130 गुणा 3 प्लस में शेषफल कितना, 30। तो क्या शेषफल मेरे पास 0 आया, नहीं। तो लिखेंगे जो शेषफल है हमारे पास क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। शेषफल 0 नहीं आया तो अब 130 और 30 में क्या लगा देंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। तो लिखेंगे 130 व 30 में पुनः किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब इसमें पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो 130 में अपने को किसका भाग लगाना है, 30 का भाग लगाना है। तो कितनी बार में जाएगा, क्या ये 4 बार में जाएगा। शेषफल कितना आया मेरे पास, 10 आया। यानी कि अगर मैं यहाँ से 130 को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा मैं, 30 गुणा 4 प्लस में शेषफल। यानी कि इन दोनों का गुण और प्लस में शेषफल, ऐसे तो लिखते हैं, भाज्य बराबर भाज्यक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। तो क्या शेषफल यहाँ पर 0 आया क्या, तो लिखेंगे जो शेषफल हमारे पास क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। तो अब क्या लिखेंगे, 30 और 10 में पुनः क्या लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लिखेंगे 30 व 10 में क्या करने पर, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो क्या करेंगे, 30 में किसका भाग लगाना है, अब अपने को 10 का भाग लगाना है। तो 10 तिया 30। तो शेषफल कितना आया मेरे पास, 0 आया। तो क्या लिखेंगे, अगर मैं 30 को लिखना चाहूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या लिखूँगा, 10 गुणा 3 प्लस में शेषफल कितना, 0। क्या शेषफल 0 आया, क्या शेषफल 0 आया, बिल्कुल शेषफल 0 आया। अंतिम भाजक जिस पर शेषफल 0 आता है वही उसका क्या होता है, HCF होता है। अब अंतिम भाजक कौन सा, 10 पर अपने को क्या मिल गया, शेषफल 0 मिल गया। तो जो HCF होगा किस किस का, जो HCF होगा 420 और किसका, 130 का। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, 10 हो जाएगा। तो ये इस सवाल का अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। 3 नंबर कह रहा है क्या 75 और 243 का क्या ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। बड़ी संख्या में क्या करना है, छोटी संख्या का भाग लगाना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 243 बड़ा है किससे, 75 से। यानी कि 243 में भाग किसका लगाना है, 75 का लगाना है। 243 में भाग लगाएंगे किसका, 75 का। कितनी बार में जाएगा, क्या ये 3 बार में जाएगा क्या, 75 तिया 225। यहाँ पर कितना बचेगा, 8। और यहाँ पर कितना बचेगा, 18। तो यानी कि अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी कि 243 बराबर 75 गुणा 3 प्लस में शेषफल कितना आया, 18। क्या शेषफल 0 आया, नहीं। तो लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब शेषफल 0 नहीं आया तो किस में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, 75 और 18 में। तो लिखेंगे 75 व 18 में क्या लगाने पर, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से।
यानी कि अब 75 में किसका भाग लगाना है, 18 का भाग लगाना है। तो 18 का भाग लगाना है किसमें, 75 में। तो क्या 4 बार में जाएगा, 18 चौका कितना होता है 72। तो शेषफल कितना बचा मेरे पास, 3 बचा। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर अपने 75 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 18 गुणा 4 प्लस में शेषफल कितना आया 3। क्या यहाँ पर शेषफल 0 है क्या, नहीं। तो लिखेंगे जो शेषफल है वो नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, किस किस में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, 18 और 3 में। तो लिखेंगे 18 व 3 में पुनः किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो लगाओ, अब क्या करना है, 18 में किसका भाग लगाना है, 3 का भाग लगाना है। 18 में 3 का भाग लगाने के कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। और शेषफल मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर 18 को लिखने की बात करें तो क्या लिखेंगे, 3 गुणा 6 प्लस में शेषफल कितना 0। तो शेषफल मेरे को कितना मिल गया, 0 मिल गया। अंतिम भाजक जिस पर शेषफल 0 मिला क्या है अपने पास, 3। तो जो संख्याएं दे रखी थी अपने को 75 और 243 थी, यानी कि जो HCF होगा किस किस का, 75 व 243 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इस सवाल का क्या है, आंसर है। आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। कौन सी विधि द्वारा, वही यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। तो क्या करेंगे, पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 225 बड़ा है किससे, 135 से। तो अब 225 में किसका भाग लगाएंगे, 135 का भाग लगाएंगे। तो लगाओ 225 में भाग लगाना है किसका, 135 का। अब 2 बार लगाएंगे तो 13 दूना 26, यानी कि ये ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार लगाएंगे, 1 बार लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 135। घटाएंगे तो ये 0, इधर घटाएंगे तो ये कितना 90। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में कितना शेषफल। क्या शेषफल 0 आया, नहीं। तो लिखेंगे जो शेषफल है नॉट इक्वल टू 0। अब किस किस में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, तो लिखेंगे 135 व 90 में क्या लगाने पर, पुनः कौन सी विधि, यूक्लिड विभाजन से। तो 135 में अब किसका भाग लगाना है, 90 का भाग लगाना है। तो 135, 90 दूना 180, ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा, फिर से 1 बार में जाएगा। तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, जो 135 है उसको क्या लिखेंगे, 90 गुणा 1 प्लस में कितना शेषफल। शेषफल कितना है अपने पास, 45 ही तो है। तो प्लस में 45। तो क्या शेषफल यहाँ पर 0 है क्या, नहीं। तो लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 90 और किस में 45 में पुनः क्या लगा देंगे अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो लिखेंगे 90 व 45 में पुनः किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी कि क्या करना है, 90 में किसका भाग लगाना है, 45 का भाग लगाना है। 90 में भाग लगाओ 45 का, 45 दूना 90, शेषफल कितना 0। यानी कि अगर मैं 90 को लिखना चाहूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 45 गुणा 2 प्लस में कितना शेषफल कितना आया 0। क्या शेषफल 0 आया, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल बराबर 0। अंतिम भाजक जिस पर शेषफल 0 आता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो अंतिम भाजक कौन सा, 45। 45 पर अपने को क्या मिल गया, शेषफल 0 मिल गया। तो अब लिख देंगे जो HCF है कौन कौन सी संख्या का, 135 और 225 का कितना मिल गया अपने को, 45। ये इस सवाल का उत्तर है। आप इसको नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है 196 और 38,220 का अपने को क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। वही कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी इसमें से, 38,220 बड़ी है किससे, 196 से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से। यूक्लिड भाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में क्या लगाएंगे, छोटी संख्या का भाग लगाएंगे। बड़ी संख्या क्या है 38,220, भाग लगाएंगे किसका 196 का। क्या ये एक बार में जाएगा क्या 196, यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, ऊपर से कितना उतारेंगे 2। अब ये कितनी बार में जाएगा, लगभग ये 9 बार में जाएगा क्या, 9 6 54, हासिल कितनी 5 99 81 5 86, हासिल 8 9 1 9 और 8 17, तो कितना आ गया 1764। अब इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, 15 में से 6 जाएगा तो 9, इधर 0 बचा, इधर भी 0 बचा, ऊपर से कितना उतार लिया 0। अब ये 5 बार में जाएगा क्या, तो देखो 5 6 30, हासिल 3 5 45 3 48, हासिल 4 5 कम 5 और 4 9, और शेषफल कितना मिल गया अपने को 0 मिल गया। यानी कि 196 का 38,220 में भाग लगाया तो शेषफल अपने को क्या मिल गया 0 मिल गया। यानी कि एक बार में ही अपने को क्या मिल गया, शेषफल 0 मिल गया। तो लिखेंगे यूक्लिड भाज्य प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, जो 38,220 है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल कितना आ गया मेरे पास 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो शेषफल अपने को क्या मिल गया 0 मिल गया। भाजक जिस पर शेषफल 0 मिलता है वही क्या होता है, उसका HCF होता है। तो इसका जो HCF है वो क्या हो जाएगा, किस किस का HCF 196 और 38,220 का मेरे पास कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। ये इस सवाल का क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखो कह रहे हैं 867 और 255 का अपने को क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 867 बड़ी है किससे 255 से। तो अब 867 में यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या लगाना है, भाग लगाना है। यानी कि 867 में किसका भाग लगाओगे 255 का। क्या ये 3 बार में जाएगा क्या 765, माइनस करेंगे तो 2 0 और 102 बचेगा। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, भाज्य बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस है शेषफल। यानी कि 867 बराबर क्या लिखेंगे अपने 255 गुणा 3 प्लस में शेषफल कितना 102। क्या शेषफल 0 आया, क्या नहीं आया, शेषफल 0 आया नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया। तो 255 और 102 में क्या लगा देंगे फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे। 255 में 102 में पुनः किससे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो 255 में 102 में 2 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो क्या करेंगे 255 में किसका भाग लगाएंगे 102 का। तो यहाँ पर 255 क्या 2 बार में जाएगा क्या, तो कितना आ जाएगा ये 204, कितना बचा मेरे पास 51। तो क्या शेषफल 0 आया क्या, नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे जो 255 है उसको किस तरह से लिखेंगे अपने 102 गुणा 2 प्लस में शेषफल कितना 51। क्या शेषफल 0 आया, नहीं। तो लिखेंगे जो शेषफल है वो हमारे पास क्या नहीं आया 0 नहीं आया। तब 102 और 51 में पुनः क्या लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो लिखेंगे 102 व 51 में पुनः किससे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो 102 को अपने क्या लिख सकते हैं 102 में अपने की भाग लगाना है किसका 51 का। तो 51 दूना कितना होता है 102। तो शेषफल अपने पास कितना आया 0 आया। तो 102 को अपने क्या लिख सकते हैं 51 गुणा 2 प्लस में शेषफल कितना 0। क्या अब शेषफल 0 मिला क्या, तो यस शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। अंतिम भाजक जिस पर शेषफल 0 आया वो क्या है अपने पास 51, वही इसका क्या होगा HCF होगा। तो लिखेंगे जो HCF है किस किस का 867 और 255 का, वो हमारे पास कितना आ जाएगा 51। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये था अपना प्रश्न नंबर 4। आइए चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि संख्या 408 और 1032 के HCF को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो अपने को क्या ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना भी x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 408 और 1032 की, पहले अगर अपने इसका HCF ज्ञात कर लें, अगर अपने इसका HCF ज्ञात कर लें और ये एक क्वेश्चन है अपने को HCF दिया गया है
यानी कि जो ये HCF दिया गया वो इन दोनों संख्याओं का HCF दिया गया। अब पहले अपने को देखना है दोनों संख्याओं का एक्चुअल में HCF है क्या, फिर वो जो HCF आएगा उसको अपने से HCF के क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। तो इसका HCF कैसे याद करेंगे अपने यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका से क्या करते हैं, बड़ी संख्या में क्या करते हैं, छोटी संख्या का भाग लगाते हैं। अब 1032 और 408 में बड़ी संख्या कौन सी है, 1032। अब यानी कि 1032 में किसका भाग लगाएंगे, 408 का। तो लगाओ 1032 में भाग लगाते हैं किसका, 408 का। क्या ये 2 बार में जाएगा, 816। इधर कितना बचा, 6 बचा। इधर कितना बचा, 1 बचा। और इधर कितना बचा, 2 बचा। यानी कि 216 शेषफल बचा अपने पास। यानी कि अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में कितना, शेषफल। क्या शेषफल 0 आया, क्या नहीं आया। तो यहाँ पर लिखेंगे जो शेषफल अपने को क्या नहीं मिला, 0 नहीं मिला, शेषफल 0 नहीं मिला। अब क्या कर देंगे, 408 व 216 में पुनः किससे, वही अपनी कौन सी विधि, यूक्लिड विभाजन से। यानी कि अब क्या करना है, 408 में किसका भाग लगाना है, 216 का भाग लगाना है। तो ये कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 8 में से 6 जाएगा तो 2, इधर 9 और ये कितना, 192। यानी कि अगर मैं 408 को लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिखूँगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल कितना, 192। क्या शेषफल 0 मिला, क्या नहीं। तो लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0। शेषफल 0 नहीं है तो अब क्या करेंगे, 216 और 192 में पुनः क्या लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो लिखेंगे 216 व 192 में पुनः किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यानी कि हम 216 में भाग लगाना है किसका, 192 का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 216 यानी कि 192 एक कम 192। तो कितना शेषफल बचा, 24 शेषफल बचा। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर मैं 216 को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 192 गुणा 1 प्लस में शेषफल कितना, 24। क्या शेषफल 0 है, क्या नहीं। तो लिखेंगे जो शेषफल है वो नॉट इक्वल टू 0। शेषफल 0 नहीं, अब 192 और 24 में पुनः क्या लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो शेषफल नॉट इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे, 192 व किस में, 24 में किस से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यानी कि 192 में किसका भाग लगाना है, 24 का भाग लगाना है। 24 8 कितना होता है, 192 होता है। तो यानी कि अब 192 को लिखना चाहे तो किस तरह से लिखेंगे अपने, 192 बराबर 24 गुणा 8 प्लस में शेषफल कितना, 0। शेषफल कितना मिल गया अपने पास, 0 मिल गया। अंतिम भाजक जिस पर शेषफल 0 होता है वही उसका क्या होता है, HCF होता है। अब अंतिम भाजक कौन सा, 24 पर अपने को शेषफल कितना मिल गया, 0 मिल गया। यानी कि जो ये संख्या दे रखी थी 408 और 1032 का HCF कितना हो जाएगा अपने पास, 24 हो जाएगा। यहाँ पर अगर अपने लिखें जो HCF है किस किस का, 408 और 1032 का, कितना आया मेरे पास, 24 आया क्या। लेकिन जो HCF है इन दोनों संख्या को अपने को कितना दे रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है ये कितना है, ये 1032x माइनस 408 गुणा में 5 बराबर में मेरे पास कितना, 24। ये HCF अपने को क्या दे रखा था, पर्सन में दे रखा था ना, कह रहा है इन दोनों संख्या का HCF कितना है, इतना है। और अपने पास कितना है, 24 है। यानी कि HCF को मैंने HCF के क्या रख दिया, बराबर रख दिया। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 1032x माइनस 5 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 8 40 और 500 का 20 कितना आ गया, ये 2040 बराबर में कितना, 24। यहाँ पर लिखेंगे 1032x बराबर में 24। अब देखो ये संख्या इधर माइनस की है 2040, अगर बराबर के उस साइड लेके जाएंगे यानी कि इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यानी कि इसको बराबर के इस साइड लेंगे तो ये कितना हो गया मेरे पास, 2040। तो ये लिखेंगे इसको 1032x बराबर ये कितना हो जाएगा, 2064। अब देखो ये 1032 है वो x के क्या है, गुणा में है। गुणा वाली संख्या बराबर के इस साइड जाती है तो किस में चली जाती है, भाग में चली जाती है। यानी कि यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूँ तो 2064 में भाग लगा देंगे किसका, 1032 का। अब 2064 में 1032 का भाग लगाएंगे तो क्या 2 बार में जाएगा क्या,
कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, x का मान, जो कि अपने को प्रश्न में पूछा था कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये थी अपनी प्रश्नावली 2.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास अपनी यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद कल इसके आगे अपने इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।